हम लोग वचन से एलिया और में सीख रहे हैं। राजाओं की किताब 18 अध्याय 1 से 40 के बीच में हम सीखेंगे। तो जितने लोग ऑनलाइन में हैं वो लोग भी वचन को सुने पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग वचन में से देखेंगे। और हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक है एलिया और राजा अहाब। अभी हमने पढ़ा है 17 से लेके उसका 19 आयतों में। तो जब सबसे पहले एलिया से राजा अहाब मिला तो क्या बोला? हे इज़राइल के सताने वाले। एक नबी से एक राजा मिल रहा है, एक परमेश्वर के दास से मिल रहा है राजा, तो उसका आदर करना चाहिए या अनादर करना चाहिए? लेकिन यहाँ पे देखिए कहता है हे इज़राइल के सताने वाले। क्यों ऐसा बोला उसने? क्योंकि एलिया ने इनके गलत कामों के विषय में क्या किया था? प्रचार किया था और इनको बोला था कि तुमने सच्चे परमेश्वर को छोड़ के बाल की उपासना और पूजा करने लगे हो, इसलिए आज से 3.5 साल तक इस देश में बारिश नहीं होगी। हालेलुया। और जब ये 3.5 साल पूरा होने लग गया तब परमेश्वर ने एलिया को बोला जा राजा को अपने आप को दिखा। हालेलुया। इसलिए 1 से पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। और जाके जैसे ही इसने दिखाया तो अहाब ने, राजा ने क्या बोला? हे इज़राइल के सताने वाले। क्या एलिया सता रहा था? बोलो। एलिया सता रहा था? कौन सता रहा था इनको? अहाब राजा खुद सताने वाला आज क्या कर रहा है? दूसरे को बोल रहा है। अब एलिया का जवाब हम लोग देखेंगे। उसी के नीचे लिखा है कि मैंने कष्ट नहीं दिया। 17 आयत को पढ़िए, एक लाइन पढ़ना, ठीक है? एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? आगे उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया। एलिया ने बोला मैंने इज़राइल को क्या नहीं दिया जी? कष्ट नहीं दिया। लेकिन कष्ट क्यों आया उसका जवाब दिया है, पढ़िए जी। परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है। हालेलुया। कष्ट देने वाला मैं नहीं हूँ, कष्ट तूने और तेरे परिवार के घराने ने दिया है। और क्यों दिया है? पढ़िए जी आगे। क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। हालेलुया। तुमने परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर दिया है? टाल दिया है। और जो परमेश्वर नहीं चाहता वो किया है। कष्ट मेरे ओर से नहीं है, कष्ट किसकी ओर से? तेरे ओर से है। हालेलुया। और तेरे कामों की वजह से है। लेकिन सारा दोष राजा किस पे मर रहा है? परमेश्वर के जन पे। जो आपको समझाता है, जो आपको बताता है ये गलत रास्ते से हटो, ऐसा करने से तुम पर विपत्ति आएगी, ऐसा करने से तुम पर प्रॉब्लम आएगी, हम उसको क्या बोलते हैं? ये हमें क्या करता है? कष्ट देता है। हालेलुया। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जी बुखार हो गया, उसका सुई देख के क्या बोलते हैं? कष्ट होता है। नहीं, सुई नहीं लगवाना, क्यों? दर्द होता है। हालेलुया। डॉक्टर तो नहीं बीमारी दिया था, बीमारी तो हम खुद लेके आए ना। डॉक्टर तो इलाज कर रहा है, लेकिन हम डॉक्टर क्या, वो डॉक्टर बड़ा सुई लगाता है। वही हाल है, बीमारी हमारी है लेकिन हम दोष बड़े आराम से दूसरे पे लगाते हैं। हालेलुया। और यहाँ भी यही हुआ कि इसने अपने देश को नहीं देखा, इसने अपने घराने को नहीं देखा, अपने गुनाह को नहीं देखा, लेकिन उल्टा प्रभु के जन को बोल रहा है कि तू इज़राइल का क्या करने वाला है? सताने वाला है। जो परमेश्वर तुझे आशीष दे रहा है, जो परमेश्वर तुझे राजा बनाया, जिस परमेश्वर ने तुझे इस गद्दी पर बैठाया, उसने हुक्म दिया था कि तू कोई भी मूर्ति पूजा ना करना। हालेलुया। और इसने खुद तो किया, पूरे देश में क्या कर दिया? बाल की पूजा कराई। आगे 18 पढ़िए, 19 पढ़िए। आप दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो
इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। हालेलुया। अगर यहाँ इज़राइल एलिया क्या कह रहा है, तू कह रहा है मैं दोषी हूं, तो आज हम लोग हिसाब कर ही लेते हैं। तू ऐसा कर कि सारे इजरायलियों को, पहला उसने बोला सारे इजरायलियों को इकट्ठा कर, हालेलुया। दूसरा बोला 450 जो बाल के नबी हैं उनको बुला, और 400 और भी हैं जो तेरी पत्नी के मेज पर खाना खाते थे। ऐसा उन्होंने कर दिया था कि वो देवी देवता के पुजारी रानी के मेज पर खाना खाते। यहाँ लिखा हुआ है अशेरा के 400 नबी जो इजेबेल की मेज पर खाना खाते हैं। यहां तक मूर्ति पूजा उनके घुस गया है घर के अंदर तक। और दोष किसको लगा रहे? किसको दोष लगा रहे? परमेश्वर को, एलिया को, यानी परमेश्वर को। हालेलुया। उसने क्या बोला? सबको इस पहाड़ के ऊपर इकट्ठा कर। हालेलुया। क्यों इकट्ठा करना है? वो दिखाना चाहता है गड़बड़ी कहाँ पे है। तुम इतने 3.5 साल का श्राप देख के तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो, उस जीवित परमेश्वर को ठहरा रहे हो। वो दोषी नहीं है। दोष तुम्हारे घर के अंदर है, दोष तुम्हारे देश के अंदर है। 450 नबी हैं जो इस देश को गंदा कर रहे हैं। 400 नबी हैं जो मेज पे खा रहे हैं, उसने इस देश को क्या कर दिया है? गंदा कर दिया है। इसलिए आज मैं दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर, कौन सा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। और अब हम 20 और 22 पढ़ेंगे। बीरू भाई थोड़ा बीच में इनको घुमा के दिखा देना। किसी का कॉल आया था, चर्च को भी दिखा देना। हाँ जी, 20 से 22 तक। तब अहाब ने सारे इज़राइल को बुला और भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे बोलो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे बोलो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। बस हालेलुया। अब यहाँ पर एलिया ने इजरायली और बाल देवता के नबियों को बुला के कहा, आज तुम लोग चुनाव कर ही लो। आज डिसाइड कर लो तुमने करना क्या है। आज चुन लो सच्चा परमेश्वर कौन और मुर्दा परमेश्वर क्यों। हालेलुया। तुम कब तक दो बातों में जियोगे? कब तक डामाडोल की जिंदगी में जियोगे? आज तुम क्या कर लो? निर्णय कर लो। और जब बोला, किसी ने जवाब दिया? नहीं दिया। हालेलुया। उसने कहा, कब तक आधार में दो जगह पे लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो आज निर्णय करके चल पड़ो, यदि नहीं है तो तुम उसके पीछे चल लो। निर्णय तुमको करना है, लेकिन चुनाव सोच समझ के करना। अगर आज तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे, परमेश्वर को छोड़ना मत। हालेलुया। यदि वो सच्चा है तो जाओ उसके साथ। हालेलुया। और सब लोगों को क्या हुआ जी? सुना, और जवाब देने को कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनको क्या दिखाई देने लग गया? गलती। हालेलुया। और यहाँ पे आप एक चीज देखना, बुलाया कितने लोगों को था जी? पूरा इजराइल, पूरे बाल देवता के पुजारी 450 और अशेरा के भी बुलाया था। दो ग्रुप आ गया, एक ग्रुप अभी भी रानी ने छोड़ा नहीं है। अभी भी एक ग्रुप अशेरा वाले आए नहीं हैं। कितना पाप घुसा हुआ है देखो। और फिर परमेश्वर को क्या करते हैं? दोष देते, प्रभु तू गलत है। परमेश्वर कभी भी गलत नहीं है। हम लोग 22 से 24 पढ़ेंगे। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग न लगाएं। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवताओं से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिरा कर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे,
अच्छी बात। हालेलुया। अब सब लोग बोले कि ये क्या है, अच्छी बात है। हालेलुया। पहले जब उसने बोला तो समझ में नहीं आया, किसी ने नहीं बोला हाँ ठीक है, लेकिन जब उसने डिटेल में यहाँ पे समझाया कि एक तरफ 450 लोग हैं, एक तरफ मैं अकेला हूं, दोनों के लिए एक जैसा बछड़ा लेके आओ, दोनों के लिए वेदी बनाओ, और करना क्या है, माचिस या कोई भी आग जलाने वाली चीज इसके करीब नहीं लेके जाना है। अब काम क्या है, उस देवता का काम है कि वो आके आग लगाए। अगर मेरा प्रभु है तो वो आग गिराए, यदि तुम्हारा प्रभु है तो तुम आग गिरा के भस्म करो। हालेलुया। लेकिन चीटिंग नहीं करनी है। हालेलुया। और मौका किसको दिया गया, उसने बोला तुम 450 तुम लोग करो। हालेलुया। तुम ज्यादा हो तुम लोग शुरू करो। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि केवल प्रार्थना से उत्तर मांगना है। कैसे उत्तर मांगना है जी, परमेश्वर को पुकारना है। कोई भी लाइटर नहीं चलेगा, कोई भी आग की वस्तु यहां से हम लोग नहीं डालेंगे। हम लोग दूर खड़े होके क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज आपके घरों में भी यही समस्या है, एक तरफ आप अकेले हो, एक तरफ पूरा घराना है कि नहीं, और आपको चैलेंज करते हैं कि नहीं। आपको क्या करना है, केवल प्रार्थना करना है, उनका जवाब नहीं देना है, उनके जैसा करना नहीं है। आपके पास परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। आज आप जान जाओगे वो परमेश्वर कैसे काम करता है। केवल क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। उनको उनका काम करने देना है। अक्सर हम उनके काम में घुस जाते हैं। परमेश्वर ने आपको अलग चुना है। आप अकेले हो, निराश मत हो। आप अकेले हो, हताश मत हो। करने दो उनको, जितना मर्जी कर रहे हैं। अगर 450 ये और 450 वो भी आ जाते तो 900 भी हो जाते तो भी एलिया डरने वाला नहीं था, क्योंकि उसको पता था मेरा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 2 बछड़े दिए जाए, एक तुम लोग ले लो और एक मेरे लिए दे दो, और दोनों लोग बलि चढ़ाएंगे। हालेलुया। और उसने मौका दिया कि तुम 450 लोग हो, पहले अपनी देवता से क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। और फिर मैं प्रार्थना करूंगा, और दोनों में से जो भी आग गिरा देगा वो आज क्या कहलाएगा, सच्चा परमेश्वर। क्या कहलाएगा जी, सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तो सब लोग क्या हो गए, खुश हो गए। हाँ, आज राजी हैं। चलो आगे देखते हैं 25 से 29। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, ए बाल हमारी सुन, ए बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो, और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया, और ना कान लगाया। हालेलुया। अब ये 450 लोग, शुरू हुआ दूसरे दिन, भोर को शुरू हुआ। भोर को बलि लेके लोग क्या हो गए, तैयार हो गए। लिखा हुआ है
पहली तैयारी तुम करो, इन्होंने तैयारी की। और लिखा हुआ है भोर से लेकर दोपहर तक क्या करते रहे, प्रार्थना किया। पहले इन्होंने क्या किया, भोर से लेके दोपहर तक प्रार्थना किया, कोई उत्तर नहीं आया। फिर उसके बाद लिखा है दोपहर को एलिया फिर चला गया, शायद आ गया होगा उत्तर, तो जाके उसने क्या लिया, मजे लिया। हालेलुया। लिखा है कि ठट्ठा किया उसने, उसको पता था कि तुम कर क्या रहे हो, ये लकड़ी में जान नहीं है, ये मूर्ति में जान नहीं है, उसको पता था। इसीलिए उसने क्या किया, अरे तुम्हारा देवता इंसान होगा, जाओ यात्रा में होगा, थोड़ा जोर से चिल्लाओ। हालेलुया। पहले उसने क्या बोला, ध्यान लगा रहा होगा, कहीं लगा होगा, बैठा होगा तुम्हारी तरह ध्यान में, पुकारो। हालेलुया। फिर कहा कहीं गया होगा, कोई और बुला लिया होगा, उसके पास गया होगा, वो भी फिर कहा कि यात्रा में होगा, आ रहा होगा, जोर से चिल्लाओ। हालेलुया। फिर कह रहा कहीं थक के सो गया होगा, जगाना चाहिए। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि जैसे ही एलिया ने इन 4 बातों को बोला, वो लोग क्या हो गए, और जोर से चिल्लाने लग गए। चिल्लाए तो चिल्लाए, जो बेदी बनाई थी उस पे भी कूदने लग गए, जो बलि चढ़ाने के लिए हथियार लेके आए थे उससे अपने आप को ही क्या करने लगे, काटने लगे। लेकिन बाइबल कहती है कोई उत्तर नहीं आया। 450 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके शाम होगी, प्रार्थना करते करते ये अपने आप को मारने कूटने लग गए, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। इतने सालों से वो उनको क्या कर रहे थे, पूछ रहे थे, इतने सालों से उसकी आराधना कर रहे थे, क्या क्या उसको खिलाया, क्या क्या उसको पिलाया, और आज तो खून भी दे रहे और बछड़ा भी दे रहे, लेने कोई नहीं आ रहा है। हालेलुया। उसके लिए रखा है और वो आ नहीं रहा है, थोड़ा हाथ मार दो। हालेलुया। जिसको दिया गया वो लेने के लिए नहीं आया। हालेलुया। जब शाम सूरज डूबने लग गया, एलिया ने कहा अब कोई आने वाला नहीं है, अब तुम हट जाओ। हालेलुया। अब बारी किसकी आई, एलिया की। 30 से 35। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा 4 घड़े पानी भर दे, होमबलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गहरे को भी उसने जल से भर दिया। हालेलुया। अब एलिया का विश्वास और एलिया का काम देखो। सबसे पहले इसने क्या कहा, लोगों को आओ, मेरे निकट आओ। क्यों निकट बुलाया उसने, वो दिखाना चाहता है कि जो बेदी तुमने तोड़ी है ये परमेश्वर की बेदी है। तुमने क्या किया है, परमेश्वर के स्थान को, परमेश्वर के प्रार्थना की जगह को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। हालेलुया। तुमने कोई और बनाया है, वहां से उत्तर मिलने वाला नहीं है। जो सही जगह था तुमने उसको क्या किया है, तोड़ा हुआ है। हालेलुया। और उसने कहा परमेश्वर की बेदी की क्या करो, मरम्मत करो। पहले क्या करना है जी, रिश्ता जोड़ना है। आपकी कठिनाई आ रही है, आपने रिश्ता तोड़ दिया है। आपका मुश्किल हो रहा है घर में, रिश्ता क्या कर दिया है, तोड़ दिया है।
पहले रिश्ता को क्या करो, मजबूत करो। हालेलुया। इसने क्या किया, सबसे पहले परमेश्वर के निकट बुलाया लोगों को, आके देख लो मैं कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर रहा हूं, जो तुमने बिगाड़ा वही ठीक कर रहा हूं। तुमने बेदी ढाई है, उसी बेदी को मैं दोबारा से क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। हालेलुया। और उसने पहले बेदी की मरम्मत की और 12 पत्थर अपने 12 पूर्वजों के नाम से उठाया, जैसा इस बाइबल में लिखा है उसी के अनुसार उसने 12 पत्थर छाट के बेदी को क्या किया, बनाया। हालेलुया। और यहोवा के नाम की बेदी बनाई और उसके आसपास में क्या कर दिया, गड्ढा खोद दिया। गड्ढा क्यों खोदा, गड्ढा इसलिए खोदा पवित्र जगह पे कोई ना जाए, परमेश्वर से दूरी होना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेदी है, बेदी पे बाइबल में लिखा है कि उस बेदी पर कोई भी ना जाए, महायाजक जा सकता था। हालेलुया। और उसके बाद क्या किया उसने, लकड़ी रखा, जो बैल दिया गया था बलि चढ़ाने के लिए वो चढ़ाया, और फिर उसने कहा अब इसके ऊपर क्या डालो, पानी डालो। एक बार डाला गया, दोबारा डाला गया, 3 बार डाला गया। हालेलुया। 3 चीजें किसको दिखाता है, मैं छीन लूंगा किसी दिन फोन, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। और पानी क्या दिखाता है, शुद्धता को। हालेलुया। हम लोग भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, शुद्ध होते हैं। तो यहाँ पे इसने बोला 3 बार पानी डालो, और इतना पानी हो गया कि वो गड्ढा भी भर गया, बेदी भी गीली होगी, अब कोई माचिस भी लगाएगा तो जलने वाला नहीं था। अगर आग भी उस पर गिरा दो तो जलने वाला नहीं है, क्योंकि पानी इतना था कि वो डूब चुका था। हालेलुया। जो गड्ढा था वो भी भर गया, बेदी भी पूरी रीति से क्या थी, गीला थी। अब कोई कर सकता था तो वो परमेश्वर ही कर सकता था। ये है एलिया का विश्वास, जो किसी से ना होने वाला हो वो परमेश्वर करेगा। आपको अपना विश्वास मजबूत करना पड़ेगा। आपको दिखेगा कि ये संभव है, आपको दिखेगा ये 450 लोग कुछ नहीं कर पाए, ये अकेला क्या करेगा। बाकी तो तमाशा देख रहे थे ना इजराइल के लोग, उनको लग रहा था अरे ये सुबह से शाम नहीं कर पाए, ये क्या करेगा। लेकिन एलिया को पता है मेरा परमेश्वर कौन है। उसने कहा और पानी डालना है डाल लो, जितना शुद्ध करना है कर दो, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि सब कुछ पूरा भर गया, तब एलिया ने प्रार्थना शुरू किया। पढ़ो जी 36 से 40। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गहरे में का जल ही सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया, और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले उसने किसको याद किया, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मेरे पूर्वजों के परमेश्वर। तू पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हालेलुया। उसने कहा अब्राहम था तो भी तू ही था, इसहाक था तो भी तू ही था,
याकूब था तो भी तू ही था और आज भी तू ही है। इन लोगों ने तेरी जगह को बिगाड़ा है, लेकिन आज तू इनको क्या कर दे, प्रकट कर दे कि तू परमेश्वर है। इनके मन को वापस लौटा लिया। उसने ये नहीं कहा कि इनको मेरे पीछे लगा दे। आज क्या हो रहा है, लोग लोगों के पीछे भाग रहे। एलिया की प्रार्थना को सुनिए, प्रभु इनके मनों को लौटा लिया। इनको लोगों ने भटका दिया है, इनके आंखों पर शैतान ने पट्टी बांध दिया है। ये 450 नबियों ने इनको धोखा में डाला है। वो 409 रानी के मेज पे बैठते, उन्होंने धोखा डाला है। राजा ने धोखा डाला है, रानी ने धोखे में डाला है। लेकिन प्रभु तू धोखे में रहने वाला नहीं है। आज तू प्रकट कर दे। बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना किया उसने। हालेलुया। जैसी प्रार्थना किया, लिखा है कि स्वर्ग से आग आ गिरी। और आग के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। हालेलुया। और आग आते ही लिखा है कि वेदी में कोई भी चीज नहीं बचा, पानी तक को जला दिया। कोई देखा आग पानी को जला दे? यहाँ बाइबल कहती है परमेश्वर की आग ने वेदी को जलाया, वेदी पर रखी हुई चीज को जलाया, और उसके बाद पानी को भी सुखा दिया। सब कुछ धुला, बिल्कुल मिट्टी कर दिया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने सब कुछ को एक्सेप्ट किया। हालेलुया। और उसके बाद लोगों ने देख के क्या किया, गिर गए प्रभु के सामने। 29 शायद को पढ़ना। सॉरी। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। इन्होंने तो बोल दिया है कि यही परमेश्वर है। आप कब बोलोगे? इन्होंने तो परमेश्वर के काम को देख के बोल दिया। आपके जीवन में रोज प्रभु काम कर रहा है, रोज बड़ी बड़ी गवाहियां सुन रहे हो। देख रहे, अभी सुना आपने, बड़े बड़े ओले गिर रहे, लेकिन इन दोनों के पास छूने तक की भी नहीं आए। आप कब झुकोगे? कब आप गिरोगे प्रभु के सामने? कब बोलोगे कि प्रभु तू ही सच्चा परमेश्वर है? कब आपकी जुबान खुलेगी? कब उसकी महिमा आपके होठों के द्वारा होगी? परमेश्वर इंतजार कर रहा है। और कितना चिन्ह चाहिए, और कितना चमत्कार चाहिए। आपके मानने ना मानने से फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। आप विश्वास करो ना करो, फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिसके अंदर गुस्सा है, परमेश्वर है, वो आपको बोलता रहेगा। आपको अब वचन अच्छा लगे ना लगे, आप प्रभु के साथ रहो ना रहो, फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर के दास ने इन 450 को जाके मार दिया। क्यों मारा उसने? क्यों मारा उसने? क्योंकि उनके वजह से सारी प्रजा क्या हो रही थी, नाश हो रही थी। अगर 900 होते तो 900 को भी मारता। वो गुस्सा था उसके अंदर। पढ़ेंगे 20 का 14। अहाब ने पूछा, इसके द्वारा उसने कहा, यहोवा यूं कहता है, परदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा, युद्ध को कौन आरंभ करे? उसने उत्तर दिया, तू ही। हालेलुया। 19 का 20 पढ़ना। 19 का 20। तब वह बैलों को छोड़कर नहीं 14। 19 का 14 देखिए, वहां लिखा है कि मुझे जलन है। उसने कहा, मुझे सेनाओं के हाँ, ये चाहिए। यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई। थोड़ी जोर से पढ़ो ना, जोर लगा के पढ़ो, बहुत अच्छा है ये। सुनो, उसने कहा, मुझे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरे
तेरी वाचा टाल दी और तेरी विधियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के प्रति क्या है? जलन है। इसलिए जलन है कि तुमने परमेश्वर की वेदी को क्या कर दिया है? ढा दिया है। तुमने परमेश्वर के नबियों को मारा है और मेरे प्राण के भी पीछे लगे हो। मुझे जलन है पाप से, मुझे जलन है गलत कामों से, मुझे जलन है परमेश्वर से दूर होने से। यही तो वो बोल रहा है। आपको कब जलन होगा? अगर परमेश्वर अंदर है तो आपको जलन होना चाहिए गलत से। वो राजा से नहीं डरा, वो 450 लोगों से नहीं डरा, पूरे इजराइलियों से नहीं डरा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का गुस्सा उसके अंदर आ गया था। हालेलुया। आपको कब आएगा परमेश्वर का गुस्सा? कब आप गलत को देख के गलत बोलोगे, सही को देख के सही बोलोगे? हालेलुया। कब तक आप दोहरा जिंदगी जियोगे? कब तक पाप और परमेश्वर को लेके चलोगे? क्यों नहीं निर्णय कर लेते? क्या अभी भी आपको प्रूफ चाहिए? 450 लोग उस परमेश्वर को, जिसको अब तक ईश्वर मान के पूजा करते रहे, सब कुछ देने के बाद भी वो लेने नहीं आया। उन्होंने अपना खून भी काट काट के दिया कि आके हमें भी पी ले, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि उसको चिंता नहीं है। वो परमेश्वर नहीं है। आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपकी एक पुकार में उत्तर देता है, एक प्रार्थना से जवाब देता है। कब उसके करीब जाओगे? कब ये जलन लेके रखोगे? कब आपको दिखाई देगा प्रभु का घर टूट रहा है? कब आपको दिखाएगा परमेश्वर का मंदिर इस व्यक्ति के द्वारा, इस भाई के द्वारा, इस बहन के द्वारा नाश हो रहा है? कब बोलने जाओगे? कब तक मुंह बंद रखोगे? क्यों नहीं जलन निकल रही है आपके अंदर से? कब बोलोगे जाके? यीशु मसीह का आना निकट है। उसके आने के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। आज जो गलत दिख रहा है बोलो। आपका भाई है, बहन है, बेटा है, बहू है, मुंह खोलना पड़ेगा। परमेश्वर का गुस्सा अंदर लेके आओ, परमेश्वर का आग अपने अंदर लेके आओ। दिख रहा है बेदी टूटी है, बोलो। अगर चुप रहोगे आप भी पाप के क्या हो जाओगे? भागी हो जाओगे। मुंह खोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बेदी को सुधारना पड़ेगा, बेदी को बनाना पड़ेगा, फिर से वो माहौल इकट्ठा करना पड़ेगा, प्रार्थना का जीवन इकट्ठा करना पड़ेगा। कौन करेगा? आपको लग रहा है आप अकेले हो, परमेश्वर के लिए काफी है। एक व्यक्ति के द्वारा पूरा इजराइल वापस आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सबके घुटने टिके कि नहीं टिके? क्या इनके नहीं टिके होंगे बाल के? टिके, लेकिन उसने उनको काट डाला। उसको पता आज तुम चमत्कार देख के झुक रहे हो, बाद में जाके फिर तुम यही करवाओगे। इसलिए लिखा है कि नाले के पास ले जाके सबको मार दिया। गंदगी परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं है। हम तो परमेश्वर के मंदिर हैं। हम कैसे अपनी अंदर गंदगी देख सकते हैं? कैसे हम दूसरों को गंदगी करते हुए देख सकते हैं? कब मुंह खोलोगे? कब आपकी जुबान खुलेगी? कब आप अहाब के राजा के सामने जाके बोलोगे तू गलत है? अगर एलिया राजा से नहीं डरा, आप अपने घर में क्यों डर रहे हो? मत डरो। क्या होगा? रिश्ता तोड़ लेंगे? तोड़ने दो। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा चर्च नहीं आएंगे? मत आओ, लेकिन हम इसका प्रचार नहीं छोड़ेंगे। इसकी लिखी हुई बातों को बोलने से हम नहीं चुप होंगे। इस बेदी के लिए मजाक मत लो, इस बेदी को मजाक में मत लो।
परमेश्वर अगर उनको 3.5 साल तक सुखा सकता है, आपको और मुझको भी क्या कर सकता है? सुखा सकता है। उनको विपत्ति में डाल सकता है, तो हमें नहीं डालेगा? परमेश्वर का एक ही गुस्सा था, उन्होंने परमेश्वर की वेदी को क्या कर दिया था? गिरा दिया था। अगर आज आप परमेश्वर के मंदिर को गिरा रहे हो, इस मंदिर को नाश कर रहे हो, इस मंदिर में किसी और को जगह दे रहे हो, परमेश्वर की पवित्र वेदी को ढा रहे हो, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर के साथ पूरी रीति से वापस आओ, झुक जाओ, टूट जाओ, बिखर जाओ। एलिया की भी प्रार्थना यही थी कि तू इनके मनों को क्या कर? लौटा ले आ। हालेलुया। 37 आयत को पढ़ेंगे, 19 का से 18 का 37। हे यहोवा मेरी सुन की लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। आज मेरी भी यही आप लोगों से प्रार्थना है, मेरा प्रभु आपको लौटा के लेके आए। मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर आपको लौटा के ले आए। लौट आइए। संसार में कुछ नहीं रखा, जिसको आप दे रहे हो वो कुछ लेने वाला नहीं है। आपके शरीर को नाश करेगा वो। आपका बनाया हुआ परमेश्वर, आपका रचा हुआ ईश्वर, आपके हाथों के द्वारा तैयार किया गया और पुरखों का परमेश्वर कुछ भी करने वाला नहीं है। वो आपकी सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला परमेश्वर आपके अंदर ही बैठा हुआ है। उसकी गिरी हुई वेदी को बना लो, उसके पवित्र स्थान को पवित्र कर लो, पानी से नहा लो। बपतिस्मा ले लिया है तो अब नहाने की जरूरत नहीं है, अब केवल वेदी बनाने की जरूरत है। घुटने टेक लो, गिर जाओ प्रभु के सामने, कर लो तौबा, मांग लो माफी और लौट आओ परमेश्वर के पास। इसके सिवा परमेश्वर कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटा मेरी बेटी क्या हो जाए? लौट आए। वचन में लिखा है एक भी वापस आता है, स्वर्ग में क्या होता है? महिमा होती है। एक व्यक्ति भी आज के वचन से अगर प्रभु के पास लौटता है, स्वर्ग में उसके लिए महिमा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सब लोग खड़े हो जाए।